ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मनाहिल वलीद से शादी से इनकार क्यों कर देती है। वलीद को जैसे ही पता चलता है कि मनाहिल शादी करने वाली है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपनी माँ को सारी बात बता देता है। मनाहिल ने अब तक हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं सबा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो अपनी माँ के कदमों में बैठ जाता है और आजिज़ी से कहता है कि माँ, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मनाहिल ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से इसको सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो जज्बाती होकर ये फैसला करी है, जिस पर वलीद नरगिस को सारी बात बता देता है। मनाहिल को लगता है कि इसकी वजह से मेरे और सबा के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं और सबा के दिल में जो गलत फहमी है वो इसको दूर करने के लिए शादी कर रही है और इस शादी से कभी भी खुश नहीं रह सकेगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे पसंद करती है। वो नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ के खिलाफ जाकर कोई काम करूँ। मैंने इससे पूछा कि मैंने इससे बात भी की कि अगर तुम चाहती हो तो मैं माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जिस पर उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। जिस पर नरगिस कहती है मनाहिल को फ़ोन करो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। नरगिस मनाहिल को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है और इससे पूछती है कि मनाहिल, मैंने सुना है कि तुम शादी कर रही हो। जिस पर मनाहिल कहती है जी आंटी, आपने सही सुना है, मैं शादी कर रही हूँ। जिस पर नरगिस कहती है कि तुमने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया और तुम ऐसे लड़के से शादी कर रही हो, ना उससे मिलना चाहती हो ना उसे देखना चाहती हो, आखिर इसकी क्या वजह है। जिस पर मनाहिल कहती है कि आंटी, वजह मैं आपको नहीं बता सकती। आंटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वलीद और सबा के बीच दूरियां पैदा हों। सबा की गलतफहमी को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करके हमेशा के लिए वलीद से दूर चली जाऊंगी। जिसमें नरगिस कहती है वलीद ऐसा नहीं चाहता, वलीद चाहता है कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। मनाहिल हैरान होकर नरगिस के मुंह की तरफ देखने लगती है। नरगिस कहती है वलीद को, ये वलीद का नहीं बल्कि मेरा भी फैसला है। मनाहिल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा, अगर तुम हाँ करती हो तो मैं तुम्हारी शादी वलीद के साथ करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मनाहिल इनकार कर देती है। मनाहिल कहती है कि आंटी, मैं वलीद से शादी नहीं करना चाहती, मैं वलीद से शादी नहीं कर सकती, मैं सबके इल्ज़ामात को सच साबित नहीं कर सकती। आप जानती हैं ना, मेरी फुफ्फो ज़ारा और सबा को भी यही लगता है कि मेरे और वलीद के बीच में कुछ है, और अगर मैंने वलीद से शादी कर ली तो सबको यही लगेगा कि हमारा चक्कर था और हम दोनों ने शादी कर ली, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। जिस पर नरगिस उसको समझाती है कि बेटा, हमें बहुत से फैसले अपनी खुशी के लिए करने पड़ते हैं, तुम्हें बिना किसी की परवाह किए अपने दिल की बात सुननी है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम मुझे अभी जवाब दो, तुम सोच कर मुझे जवाब देना। तुम्हें लगता है कि वलीद से ज़्यादा अच्छा हमसफ़र तुम्हें कोई मिल सकता है। जिस पर मनाहिल खामोश हो जाती है और कहती है कि आंटी, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। मनाहिल अकेले कमरे में बैठी होती है और वलीद इसके पास आता है और कहता है मनाहिल, ख़त्म कर दो अब ये ज़िद, तुम क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई हो, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम क्यों ये तस्लीम नहीं कर लेती कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, तुम क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई हो, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम क्यों ये तस्लीम नहीं कर लेती कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से सबा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम ये अपने फैसला बदलने को तैयार नहीं हो। छोड़ दो ये ज़िद, हाँ कर दो, वरना हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। निकाल दो अपने दिल में से ये लोगों का खौफ, जो कहता है उसे कहने दो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मनाहिल कहती है वलीद, मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम सबा से नाइंसाफ़ी कर रहे हो। जिस पर वलीद कहता है मनाहिल, तुम्हें अभी भी लगता है कि सबा जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनने की हकदार थी? तुम अच्छी तरह जानती हो वो कितनी लापरवाह और मगरूर लड़की है। उसने तो पलटकर मेरी माँ का हाल तक नहीं पूछा और मेरी ज़िंदगी के मुश्किल हालात में वो किस तरह मेरा साथ देगी। मनाहिल कहती है वलीद, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। दूसरी तरफ हनान अभी इस ताक में है कि जैसे ही वलीद से पैसे मिलेंगे वो ज़ारा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। जैन मनाहिल के पास आता है, मनाहिल से कहता है कि तुम वलीद से शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि वलीद से अच्छा लड़का और तुम्हें नहीं मिल सकता। जिस पर मनाहिल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बार बार मेरे सामने आकर मेरे ज़ख्मों को ताज़ा मत किया करो। मनाहिल अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है कि अचानक वलीद की कॉल आ जाती है, मनाहिल, मैं और अम्मी कल तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। जिस पर मनाहिल कहती है वलीद, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। जिस पर वलीद गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा, जो कुछ तुम कर चुकी हो, अपनी मनमानी कर चुकी हो, इससे आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। बस मैंने तुम्हें बता दिया कि कल हम आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, माजदा आंटी से शादी की बात करने के लिए। अगले दिन नरगिस मनाहिल का रिश्ता मांगने आ जाते हैं। नरगिस कहती है कि तुम मनाहिल का हाथ मांगने के लिए आए हो। जिस पर माजदा कहती है कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, इस रिश्ते के लिए तैयार है। तो इस पर माजदा मनाहिल को आवाज़ देती है और पूछती है बेटा, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं, तुम्हें वलीद के साथ रिश्ता मंजूर है? तो मनाहिल हाँ कर देती है। जिस पर मनाहिल की शादी तय हो जाती है। जिस पर ज़ारा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है देखा माँ, मैं नहीं कहती थी कि वलीद का और मनाहिल का चक्कर चल रहा है। जिस पर माजदा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मनाहिल शादी के लिए किसी और लड़के से कभी भी तैयार ना होती। वलीद की ज़िद थी, वो मनाहिल को हाँ करना पड़ी, और जैसे ही ये बात
सबा तक पहुंचती है। वो अपनी खाला को कहती है कि मैं नहीं कहती थी कि इन दोनों का चक्कर है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिस पर सबा की खाला अम्मी कहती हैं कि सबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन लोगों को पहचानने में गलती कर दी। वलीद देखने में तो बड़ा भला लड़का लगता था। इस तरह वलीद और मनाहिल की शादी का दिन आ जाता है। वलीद मनाहिल से कहता है कि अगर तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मुझसे दूर भागने की, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी, और कहते हैं ना जब मोहब्बत सच्ची होती है तो मंजिल मिल ही जाती है, और मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। जिस पर मनाहिल मुस्कुरा देती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।